ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। ये उस वक्त की बात है जब मीठा हालात और अपनी बीवी के तानों से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। ओ बेटे बगैर के बच्चे कोई धंधा कर ले, क्यों मेरी जाड़ को साहब बन के घर में बैठ गया? तू बड़ी कोई मोटी नाक वाली औरत है, तुझे मेरा आराम और सुकून से जिंदगी गुजारना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बेटे मुझसे तो तू बर्दाश्त ना हो रहा है, एक हद होती है बर्दाश्त करने की। हर टाइम तू घर में बैठा रोटियां तोड़ता रहेगा तो मुझसे ना बर्दाश्त हो बेगा तू। हाँ तो तू अपना जेवर बेच दे, मैं कोई काम शुरू कर देता हूँ। बेटे मेरे जेवरों पर अपनी गंदी नजर न डालियो, वरना मैं तेरे ढिड पे लात मार दे दूंगी। तू बड़ी कोई चुड़ैल औरत है, तूने मेरा घर में रहना अजाब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जा यहाँ से, अपनी गंदी शक्ल लेकर गुम हो जा यहाँ से। ये कहकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। वो मीठे को देखकर कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? काफी परेशान नजर आ रहे हो। बस बाबा जी मैं अपनी बीवी के हाथों बहुत डसा हुआ हूँ, वो हर वक्त मुझे ताने देती रहती है, कभी सुकून का सांस नहीं लेने देती। बेटा परेशान क्यों होते हो? तुम्हें एक तावीज देता हूँ, वो पानी में घोल कर उसे पिला देना, फिर वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी। अरे वाह बाबा, आई लव यू। मुझे जल्दी से तावीज दे दो ताकि मैं उस मोटी का मुंह बंद कर दूं और हर टाइम घर में पड़ा आराम करता रहूं। ये लो बेटा, ये तावीज है, जाकर पानी में डालकर उसे पिला दो और 500 रुपए मेरी फीस दे दो। क्या बाबा 500 रुपए? ओ बाबा अगर मेरे पास 500 रुपए होते तो मैं अपनी बेगम के मुंह पर मारता तो उसका मुंह वैसे ही बंद हो जाता। असल झगड़ा ही मेरा उसके साथ पैसों की वजह से है। अच्छा बेटा 200 रुपए ही दे दो। बस बाबा अगर तावीज ने काम किया तो 200 क्या 500 रुपए देकर जाऊंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो तावीज पानी में मिला देता है और अपनी बीवी के पास आता है। ओ बेटे तू फिर आ गया अपनी मगरू शक्ल लेकर, तू तो कह रहा था कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो मेरी प्यारी बेगम चल गुस्सा थूक दे, मैं तेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आया हूँ। मिठा वैसे तू कोई सदियों का गरीब इंसान है, ये नहीं कि कोई जूस बूस लेके आता मेरे लिए, वही गरीबों वाला पानी लेकर आ गया। अच्छा ना बेगम जानू, पी लो ना पानी, ऐसा तो ना करो। फिर नसीबो कैंची उससे पानी लेकर पी लेती है और मीठा चरपाई पर लेट जाता है, ये सोचकर कि अब नसीबो कैंची का मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा बेगम अब मैं आराम कर रहा हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब न करना। मिठे मेरे सामने ये आराम बराम की बातें न करियो, उठ जा अभी के अभी उठ जा, वरना मैं तेरे ढिड पे लात मार दे दूंगी। मीठा ये सुनकर सोचने लगता है, वो बाबा बड़ा कोई ढोंगी बाबा था जिसके तावीज ने जरा भी काम नहीं किया, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। मीठा वहाँ से जाने लगता है तो उसका बैल कहता है, और मीठे क्या कमाल की तेरी बेइज्जती हुई है, मजा आ गया। मीठे के पास एक बैल होता है जो उन दोनों से बातें करता था। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे से आवाज मत दिया कर। अच्छा अच्छा ज्यादा नखरे न कर जा यहाँ से। फिर मीठा वहाँ से निकलता है, बाबे के पास आकर उसे खूब सुनाता है, ओ बेटा ये तेरी बेगम बड़ी कोई ढीठ तबीयत की है, वरना मेरे तावीज से तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। बाबे चुप करके यहाँ से चला जा, वरना मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा, वो फिर तेरा जो हाल करेंगे तू याद करेगा। अच्छा अच्छा बेटा तू किसी को मत बुला, मैं जाता हूँ। फिर वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है तो मीठा सोचता है, यार ये बाबा तो यहाँ बैठा खूब पैसे कमा रहा था, क्यों ना मैं भी नकली बाबा बन जाऊँ और लोगों को तावीज देकर खूब पैसा बनाऊँ। फिर मीठा दाढ़ी और धोती पहनकर घर पहुँचता है तो नसीबो कहती है, अरे ओ बुजुर्गो यहाँ क्या करने आ गए हो? ओ बच्चा मैं जिस घर में पाँव रख देता हूँ उस घर की गरीबी खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ तू अपने शोहर की वजह से बहुत परेशान है, वो कोई काम नहीं करता, बस घर में बैठा रोटियाँ तोड़ता रहता है। हाँ बाबा तू तो बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हो, जरा मेरे शोहर के पास तो
पहुंच जा और उसे कोई ऐसा ताबीज दे बो कि वो काम करना शुरू कर दे बे। ना बेटा ना, उसे कोई काम ना कहा कर, उसे सोने दिया कर, वो जितना सोएगा उतना ही तेरे घर में पैसा आएगा। अरे बाबा वो तो 20 साल से सो रहा है, तब तो कोई पैसा ना आया हमारे घर में, बल्कि उल्टा मेरे जमा किए हुए पैसे भी चले गए। फिर मीठा अपनी दाढ़ी हटा देता है। मिट्टी ये तू बाबा बन के क्या कर रहा है? बस मैं बाबा बन के टेस्ट कर रहा था कि लोगों को मुझ पर यकीन भी आता है कि नहीं। अब मैं 2 नंबर बाबा बन के लोगों को तावीज दूंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। अरे मिठे तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मिठे मिठे कसम से मैं तो तुझे सच्ची मुच्ची का बाबा समझ रही थी, मैं तो अभी तुझे पैसे निकाल के देने वाली थी। बस बेगम अब लोग मुझे पैसे निकाल कर देंगे, मैं अपनी गाय को भी साथ रखूंगा ताकि लोगों का मुझ पर एतमाद बढ़ जाए। अरे मिठे मैं तो नोटों का कंबल बना दूंगी और उसे अपने ऊपर डाल कर सो दूंगी। फिर अगले दिन मीठा अपने बैल के साथ वहाँ पर बाबा बनकर बैठ जाता है तो एक औरत उसके पास आती है। अरे बाबा जी हमारी मदद करें, मेरे शौहर की नौकरी खत्म होने वाली है, हमारे लिए दुआ करें। अरे बच्चा दुआ से अब काम नहीं चलेगा, तुझे तावीज लेना पड़ेगा। वो अपने शोहर के गले में डाल दी तो उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बाबा जी आप तो बहुत अच्छे बाबा हैं, मुझे तावीज दो ताकि मेरे शौहर की नौकरी पक्की हो जाए। हाँ बच्चा 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है बाबा जी आप तावीज दो। फिर मीठा उससे 1000 रुपए लेकर उसे तावीज दे देता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। वाह मालिक 1000 रुपए की दिहाड़ी लग गई है, अब मुझे अच्छा चारा खिलाओ ना। अभी कुछ दिन सब्र कर, काम थोड़ा और अच्छा दे, फिर तुझे मकई का चारा खिलाऊंगा। उस्ताद ये तो कोई बात नहीं है, अपने ही भरने भरते रहते हो, अब पैसा आ रहा है तो मेरा भी ख्याल करो। जब से आपके पास आया हूँ रात की बासी रोटियों पर गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा चुप कर, रोजी आ रही है। बाबा जी मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है, लेकिन लड़की वाले मेरे पेट की वजह से लड़की का रिश्ता नहीं दे रहे। आप मुझे कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा पेट अंदर चला जाए। बेटा 5000 लगेंगे, ऐसा तावीज दूंगा कि फौरन तेरा पेट अंदर चला जाएगा। क्या बाबा जी फौरन अंदर चला जाएगा? फिर तो आप मुझे तावीज दे दो। फिर मीठा 5000 में बिट्टू को तावीज देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, अब घर चलते हैं। फिर मीठा घर आता है तो नसीबो कैंची बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मिट्टे हम तो अमीर हो गए, अब अपने गरीबी वाले दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। मालकिन अब मुझे भी अच्छा चारा खिलाओ ना, बासी रोटियां खा खा कर मेरे मैदे में खप्पड़ हो गए हैं। तुझे कहा नहीं थोड़े दिन और रुक जा, सब्र नहीं होता तेरे से। चल जा अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो। फिर वो बैल अपनी जगह पर आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं अब ये बासी रोटियां ही खा लूंगा, लेकिन तुझे अमीर नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन मीठा बाबा बनकर बैठा होता है कि अचानक बिट्टू वहाँ आ जाता है जिसका पेट पहले से भी ज्यादा मोटा होता है। अरे ओ बाबा तुमने मुझे ये कैसा तावीज दिया है, इससे तो मेरा पेट और ज्यादा बाहर आ गया है। ये 2 नंबर बाबा है, इसने मुझे जो तावीज दिया था उससे मेरे शौहर की नौकरी पक्की होने की बजाय उल्टा उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ये 2 नंबर बाबा है, ये देखो। फिर बैल मीठे के मुंह पे लात मारता है तो उसकी दाढ़ी उतर जाती है। देखा ना, ये 2 नंबर दाढ़ी लगा कर बैठा है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।